पिछले वीडियो में हमने समझा कि ट्रेडिंग क्या होती है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? ये ऊपर नीचे क्यों होता है? और लोग इसमें पैसा कैसे कमाते हैं? अगर आप ये समझ गए, तो ट्रेडिंग का आधा गेम यहीं क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो टू ट्रेडर सीरीज, और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के असली खेल की। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझो। स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है। ये एक जगह है जहां बायर्स और सेलर्स आपस में डील करते हैं। जैसे एक सब्जी मंडी होती है जहां कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, वैसे ही यहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब सवाल है कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? इसका सीधा जवाब है डिमांड और सप्लाई। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। और अगर बेचने बेसिक वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं, तो प्राइस गिरेगा। अब ये डिमांड और सप्लाई बनती कैसे है? इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है न्यूज़। अगर किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे प्रॉफिट बढ़ गया, नया प्रोजेक्ट मिल गया या फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, तो लोग उस शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे उसका प्राइस बढ़ता है। और अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है, जैसे लॉस हो गया, केस लग गया या बिजनेस गिर रहा है, तो लोग सेल करने लगते हैं, जिससे प्राइस गिरता है। दूसरा फैक्टर है रिजल्ट्स। हर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स देती है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर खराब आते हैं तो नीचे आता है। तीसरा फैक्टर है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। अगर पूरा मार्केट बुलिश है, यानी लोग कॉन्फिडेंट हैं, तो ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। और अगर मार्केट बेयरिश है, यानी डर का माहौल है, तो स्टॉक्स गिरते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, बायर्स और सेलर्स का मैच कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में एक सिस्टम होता है जिसे ऑर्डर मैचिंग कहते हैं। जब आप बाय ऑर्डर डालते हो और कोई उसी प्राइस पर सेल करने को तैयार होता है, तभी ट्रेड कंप्लीट होता है। अब यहां दो टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में आप कहते हो कि जो करंट प्राइस चल रहा है उसी पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, और लिमिट ऑर्डर में आप एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करते हो, और ट्रेड तभी होगा जब मार्केट उस प्राइस तक आएगा। अब समझते हैं कि चार्ट क्या होता है। चार्ट बेसिकली प्राइस की हिस्ट्री दिखाता है, यानी किसी शेयर का प्राइस समय के साथ कैसे बदल रहा है। ट्रेडर्स चार्ट देखकर डिसीजन लेते हैं कि उन्हें बाय करना है या सेल। सबसे कॉमन चार्ट होता है कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें हर कैंडल एक समय पीरियड को दिखाती है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, एक डे आदि। अब एक कैंडल के चार पार्ट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन मतलब उस टाइम पीरियड की शुरुआत का प्राइस, हाई मतलब सबसे ज्यादा प्राइस, लो मतलब सबसे कम प्राइस, और क्लोज मतलब आखिरी प्राइस। अगर क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर है तो कैंडल ग्रीन होती है, यानी प्राइस बढ़ा है। और अगर क्लोज नीचे है तो कैंडल रेड होती है, यानी प्राइस गिरा है। अब ट्रेडिंग में लोग चार्ट पैटर्न्स भी देखते हैं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार आकर रुकता है और ऊपर जाने लगता है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार जाकर नीचे आ जाता है। ये लेवल्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि वहां डिमांड और सप्लाई स्ट्रांग होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेंड। अगर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है तो वो अप ट्रेंड है, अगर नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड है, और अगर साइडवेज चल रहा है तो मार्केट रेंज में है। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा ट्रेंड के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? सीधा जवाब है नहीं। मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। यानी हम ये नहीं कहते कि मार्केट जरूर ऊपर जाएगा, बल्कि ये कहते हैं कि चांसेस ज्यादा हैं ऊपर जाने के। और इसी प्रोबेबिलिटी गेम में ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी स्टॉक ने कई बार 100 रुपए के पास सपोर्ट लिया है, यानी जब भी वो 100 के आसपास आता है वहां से ऊपर जाता है। अब अगर वो फिर से 100 के पास आता है तो चांसेस हैं कि वो फिर ऊपर जाए जाए तो ट्रेडर वहां बाय करेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएगा और टारगेट ऊपर रखेगा। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है, रिस्क छोटा, प्रॉफिट बड़ा। अब एक बात याद रखो, स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। हर टाइम ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, सही मौका आने का इंतजार करना ही असली स्किल है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, इमोशंस कंट्रोल करते हो और लगातार सीखते रहते हो, तो धीरे धीरे आप मार्केट को समझने लगोगे। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है,
और ट्रेडर्स डिसीजन कैसे लेते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे डीमैट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है और प्रैक्टिकली कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीरो टू ट्रेडर सीरीज का कोई भी पार्ट मिस न करें।